और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे वर्चुअली ये बैठक शुरू होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर यह अहम बैठक है। बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य शामिल होंगे। यूसीसी पर बनाए ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। जनता से यूसीसी पर आपत्ति दर्ज कराने की भी अपील इस दौरान की जाएगी। पिछले कई दिनों से देश भर में यूसीसी को लेकर घमासान है। यूसीसी को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? दरअसल समान नागरिक संहिता पर सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है तो मुसलमानों को है। इसके बाद आदिवासी समाज के लोगों की बात कही जा रही है। दरअसल कहा जा रहा है यूसीसी लागू होने से आदिवासी समाज के लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या जिनको लगता है कि यूसीसी से बड़ा बदलाव होगा वो यूसीसी के बारे में जानते भी हैं? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी इलाकों में पहुंची। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अफाक हुसैन की आदिवासी लोगों से के बीच से यूसीसी पर रिपोर्ट देखिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां पूरे देश के अंदर बहस छिड़ी हुई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, जिसके तहत जो कानून है भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए वो एक से हो जाएंगे। किसी भी धर्म, जाति या लिंग के जो लोग हैं या समाज के जो लोग हैं वो एक कानून के तहत आएंगे। शादी, विवाह, बच्चा गोद लेना, तलाक, ज़मीन, संपत्ति, ये तमाम बंटवारे जो हैं वो एक से कानून के तहत होंगे। लेकिन क्या लोगों को इसकी जानकारी है या नहीं? क्योंकि हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रजाति के लोग, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। ये देश जो है वो तमाम संस्कृतियों का देश है। यहाँ आदिवासी समाज भी बाहुल जो है वो बहुत सारे इलाकों में है। तो मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो छिंदवाड़ा आज पहुँचे हुए हैं। ये अपनी समस्याएं लेकर यहाँ आए थे। हम इनसे जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इनके पास क्या जानकारी है और क्या इनके रीति रिवाज और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद कि तमाम चीज़ों का किस तरह से समावेश होगा, ये इनसे जानते हैं। ये बताइए, भारत में समान नागरिक संहिता एक कानून जो है वो पारित होने जा रहा है, इस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसकी जानकारी है क्या आपको? नहीं है सर, हमको जानकारी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। आपका नाम? तिलक सा लोगो। कहाँ से आए हैं? हम दमुआ के रहने। जो आप शादी विवाह जो अपने यहाँ होती है, तो शादी विवाह जो है तमाम सबके लिए एक से कानून जाएंगे। आपका क्या रीति रिवाज के साथ शादी विवाह होता है? अपने यहाँ तो सर फेरे लिए जाते हैं। हाँ, है ना? हाँ, भारतीय संस्कृति के हिसाब से शादी है। हाँ जी। लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होने जा रहा है? हाँ, ये नहीं, ये पता नहीं। आपको जानकारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड? नहीं आपको भी नहीं? आपको है? नहीं। भारत में बड़ी रोजाना अखबार में छप रहा है, न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है, कुछ भी नहीं जानकारी है। अब लोगों को जब यही नहीं पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कब लागू होगा, इसके तमाम फायदे या नुकसान क्या हैं, लेकिन बस पहले ये भी ज़रूरी है कि लोग अवेयर हों, लोगों को ये पता चले कि तमाम जो कानून देश में जनता के लिए बनाए जा रहे हैं वो उनके लिए कितने लाभदायक हैं, कौन सा कानून बनाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत जो है वो इस खबर के बाद समझ में आती है। छिंदवाड़ा से मैं अफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आदिवासी समाज से जुड़े लोग यूसीसी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, संवाददाता दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट देखते हैं। समान नागरिक संहिता जो लागू करने की बात अभी कुछ दिनों से चर्चा में है, उस पर क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ होगा? ये आदिवासी क्षेत्र के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा 5वीं अनुसूची के लिए? जैसे ये यूसीसी समान नागरिक संहिता ये लागू की सुगबुगाहट है, लागू करने की सुगबुगाहट है, तो इससे जो आदिवासी जो जनता है इस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार, मोदी सरकार यूसीसी जो गोवा में लाई है उसका हम सभी भारतीय विरोध करते हैं। भारत देश में भारतीय संविधान के आधार पर लोग चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारा के साथ रहते हैं। यूसीसी समान जो ला रही है उससे देश की संस्कृति में विखंडन होगा। हम लोगों का ये व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हम यूसीसी का हम समर्थन नहीं करते।
हम उसका विरोध करते हैं। अगर यूसीसी लागू होगा तो उसमें बगावत होगा, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा होगा और पूरे देश में फैल जाएगा, एक सांप्रदायिक दंगा होने का माहौल बनेगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। संस्कृतियों के संरक्षण करने के उद्देश्य से अगर एक ही कानून ले आएंगे तो ऐसे में निश्चित रूप से किसी न किसी का अहित होगा। और ग्रामीण अंचल में जैसा कि यहाँ शेड्यूल एरिया है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल एरिया है तो आदिवासियों के लिए भी अलग कानून है, तो उनके भी कहीं ना कहीं कानून में पेशा है और कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगा। इसलिए एक देश और एक कानून का हम लोग आपकी सरकार विरोध कर रही है, कांग्रेस की सरकार क्या करें? निश्चित रूप से विरोध नहीं है, वो तो ये कह रही है कि कानून आप सही तरीके से लाइए ताकि किसी के भी हितों का टकराव ना हो, उनके हित का संरक्षण हो, इसलिए ऐसा। ये जो समान नागरिक संहिता जो लागू करने वाले हैं ना, इसमें आदिवासियों का पूरा नुकसान होने वाला है। अगर शासन समान नागरिकता संहिता लागू करेगा तो हमारे बस्तर क्षेत्र को, जो कि बस्तर में सर्वाधिक आदिवासी रहते हैं, उस क्षेत्र से हटा करके समान नागरिकता संहिता अगर चालू करता है वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर समान नागरिकता संहिता चालू करेगा ना तो हम आदिवासियों का बहुत नुकसान हो रहा है और हमको आदिवासी वर्ग से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सम्मान मतलब सब एक बराबर हो जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग, हमारा सर्व आदिवासी समाज इस संबंध में भरपूर विरोध करेगा इसके लिए, और कुछ आने वाले दिनों में इसका विरोध होने वाला है। बीएसपी सांसद मलूक नागर से यूसीसी के मुद्दे पर संवाददाता महिमा कटारिया ने खास बात की। यूसीसी को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मलूक नागर जी मौजूद हैं। सर, कल स्टैंडिंग कमेटी डीओपीटी लॉ एंड जस्टिस की मीटिंग हुई है, क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी यूसीसी पर? देखिए, डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस कमेटी हो चाहे कोई और दूसरी स्टैंडिंग कमेटी हो, इसकी पूरी कार्रवाई गोपनीय रखी जाती है। माफी चाहता हूँ, बताई नहीं जा सकती हो। सर, अगर बात करते हैं यूसीसी की, तो क्या स्टैंड रहेगा बीएसपी का पूरी प्रक्रिया को लेकर? यूसीसी के समर्थन में है, नहीं है, क्या रहेगा बीएसपी का स्टैंड? बिल्कुल, कुमारी बहन मायावती जी साफ कर चुकी हैं कि देश में एक कानून होगा तो देश को मजबूती मिलेगी, लेकिन सरकार को और लॉ कमीशन को लागू करने के लिए जितने भी धर्म हैं जो इफेक्टिव हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो और चाहे वो दलितों से संबंधित हों, चाहे बौद्धों से संबंधित हों, चाहे गोवा को देखें तो चाहे हिंदुओं से संबंधित हों, 2 शादी कर सकते हैं, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे पारसी धर्म हो, तो उन सबको तालमेल बैठानी चाहिए और सरकार और लॉ कमीशन को सहमति बनानी चाहिए। आखिरी सवाल, जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, तो आपको लगता है सहमति बन पाएगी आगे इन द नियर फ्यूचर, जिसे कहते हैं, कोई सहमति बन पाएगी इस पे? क्योंकि लगातार जो विरोध है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, आप विपक्ष की भी बात करी आपने और नॉर्थ इंडिया की भी बात करी। पक्ष और विपक्ष मेरे हिसाब से जहां देश की बात आ जाए, देश की जनता की बात आ जाए, ज्यादा मायने नहीं रखते। और सही बात क्या है, गलत बात क्या है, सबको पता भी होता है। तो इसमें सही बात यही है कि देश को अगर एक कानून मिले और मजबूती मिले, और उसके साथ साथ जो भी धर्म इससे इफेक्टिव हो रहे हैं उनको बुला करके और उनसे बातचीत करके और तालमेल बैठा करके, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से लेकर 1952 तक बाबा साहब और उनके साथियों ने जिस तरह की सोच रखी और वो आज भी उसके आगे बढ़ाने के समर्थक रहे, तो आज भी वो चीज़ स्टैंड करती है वहीं पे। तो उस पे आगे बढ़ाने के लिए और आज के परिवेश में जो लोग इफेक्टिव हैं या डेंटेड होने की संभावना है, उनके साथ सरकार को, लॉ कमीशन को तालमेल बैठाकर ही केवल आगे चलना चाहिए, जिससे सहमति से ये पास हो जाए। तो ये थे मलूक नागर, जिनका साफ तौर से कहना है कि सहमति बनानी चाहिए और जल्दबाजी यूसीसी का जब पूरा मैटर आए तो नहीं करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ महिमा कटारिया, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और 2 घंटे तक चली इस मुलाकात में समान नागरिक संहिता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को बाबा नीम करौरी का मोमेंटो और उत्तराखंड का चावल भी भेंट किया। उधर यूसीसी के मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई हड़बड़ी है। तो चूंकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट
कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। कब तक संभव है और कब तक जो उत्तराखंड में लागू हो सकता है, क्योंकि अब हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझकर उस पर काम होगा। अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने यूसीसी के मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। यूसीसी का आनंद मैरिज एक्ट को लेकर अब पंजाब में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत से कबीले हैं, अन्य समुदाय हैं जिन पर एक बड़े स्तर पर असर देखने को मिलेगा। और हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के सीनियर प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है इसके खिलाफ। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, अब क्या कुछ असर होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जो हमारा देश है एक बहुधर्मी देश है, बहुभाषाई देश है और अलग अलग तरह के लोग जो है हिंदुस्तान में बड़ी खुशी से रहते। अब जो कोशिश हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से, इससे आप जो डाइवर्सिटी है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और मैं कह सकता हूं कि आप जो कंट्री का सोशल फैब्रिक है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, जो देश के लिए सही नहीं। इसका नुकसान होगा, इससे अशांति बढ़ेगी, इससे पीस डिस्टर्ब होगी, इससे अनरेस्ट देश में बढ़ेगी, बेचैनी बढ़ेगी और एक जो भरोसा होता है लोगों का सिस्टम में, वो भरोसा कहीं ना कहीं टूट जाता है। सबसे पहली तो बात है कि जो सिविल जो प्राइवेट लॉज हैं, जितने भी अलग अलग रिलीजन, इनके जो रूट्स हैं वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में। तो हर एक के अपने अपने रीति रिवाज हैं, कितने धर्म हैं अलग अलग, सबके अपने अपने तरीके हैं। इसके अलावा बहुत से कबीले हैं देश में, 700 से ज़्यादा कबीले हैं देश में। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी गिनती है उनकी, उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने कस्टमरी लॉज हैं, उनको कई तरह की एग्जेम्पशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है। तो जब आप सबके ऊपर एक कानून लागू करने की कोशिश करोगे तो ये संभव नहीं होगा, इससे बहुत बड़ी रिजल्टमेंट। पहली तो बात है कि आप लॉ कमीशन जो 21 था, उसने 2018 में जो कंसल्टेशन रिपोर्ट तैयार की है, ये रिपोर्ट मेरे सामने जी, इसमें पढ़िए आप, तो इसमें उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है कि ना ये डिजायरेबल है ना ये फिजिबल है। तो जब आपका पहला लॉ कमीशन ही कह रहा है कि ये डिजायरेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, उसने इतनी बड़ी कंसल्टेशन जो है लोगों के साथ की है, तो फिर आप नए लॉ कमीशन से ये क्यों करवाना चाहते हैं जी? तो कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन की राजनीति है जो देश को गलत दिशा में लेकर के जा रही है। तो लॉ कमीशन के इस ड्राफ्ट का क्या कुछ असर भारतवर्ष में दिखाई देगा या आने वाला समय बताएगा? कैमरामैन लविश कपूर के साथ अरुणा हुजा, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। एक ब्रेक, जल्द हाजिर।